हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्कल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का ये 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और यदि आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, क्योंकि जो अभी तक प्रीवियस थ्योरम आप पढ़े हैं उसी पर बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन हम पहले समझते हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते हैं, उसका अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सबसे पहले तो इसी का मतलब पता होना चाहिए कि सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि उसके सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है। अब क्वाड्रिलेटरल बाहर है कि सर्कल बाहर है, कैसे जानेंगे? तो देखिए ना, जो पहले लिखा हो क्वाड्रिलेटरल पहले लिखा हो, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल बाहर होगा। क्वाड्रिलेटरल हमारा बाहर होगा और वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा होगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल के साइड को, जो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा, 4 पॉइंट पे टच कर रहा है। यही लिखता कि सर्कल अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसी क्वाड्रिलेटरल को, तो सर्कल को पहले बनाते और क्वाड्रिलेटरल को अंदर बना देते। ये चीज़ कहता तो ये बनाते, और ये जो कहा है तो हम ये फिगर बनाएंगे। फिगर हमारा बन गया है। अपोजिट साइड क्या होगा? जैसे ए बी और सी डी अपोजिट साइड हो गया, ए डी और बी सी अपोजिट साइड हो गया। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा? इसका अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहा होगा। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? जैसे ये एंगल आपस में अपोजिट एंगल है, अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड जो यहाँ पर एंगल बना रहा है और ये साइड जो यहाँ पर एंगल बना रहा है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। साथ साथ ये साइड और ये साइड भी अपोजिट साइड है, तो ये जो एंगल बना रहा है और ये जो एंगल बना रहा है, ये दोनों में आपस में 180 डिग्री होना चाहिए। हमको यही प्रूव करना है। देखिए पहले फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं, तब चीज़ें आसानी से हो जाएगा। इसको और क्या कर सकते हैं? इसको मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, और इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिला दीजिए दोस्तों, इसको इससे मिला दीजिए। ये पॉइंट हमारा ओ वाला पॉइंट है। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री, एक तो ये प्रूव करना है। साथ ही साथ ऑल्सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, ये भी हमको 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये एंगल 180 डिग्री मिलकर होना चाहिए, और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री होना चाहिए, हमको मिलकर होना चाहिए। अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? मिलकर दोस्तों कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसमें कंस्ट्रक्शन में आप देख लीजिए, जितना भी रेडियस वाला पॉइंट है और सर्कल का जो पॉइंट है उसको मतलब ज्वाइन कर दीजिए। हम बता देते हैं, जैसे इसको, एक मिनट, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए। और सबका नाम दे दीजिए दोस्तों, सबका नाम दे देते हैं। देखिए इसका नाम दे दीजिए P, ये हो गया Q, ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा S। ठीक है, अंदर में जो छोटा छोटा एंगल बन रहा है सबको नाम दे दीजिए। जैसे ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, मान लेते दोस्तों ये हमारा 1 हो गया, इसको 2 दे देते हैं नाम, इसको 3 दे देते हैं, इसको 4 दे देते हैं, इसको 5 दे देते हैं, इसको 6 दे देते हैं, इसको 7 दे देते हैं, इसको 8 दे देते हैं। ऐसे करके हम अंदर वाले सारे एंगल का नाम दे दिए। अब वहाँ पर लिखेंगे एंगल COP या POD तो बड़ा हो जाएगा, इससे बेहतर है कि हम ये लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, आपने ये थ्योरम पढ़ा है कि ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल बनाता है, जैसे ये एक क्या हो गया, इसको ध्यान से देखिए, जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होता है, टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से होता है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, मतलब एंगल 1 और एंगल 8 हमारा इक्वल होगा। क्यों? देखिए ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा कन्ग्रुएंट होगा दोस्तों। क्यों? ये और ये साइड इक्वल होता है, टेंजेंट का साइड इक्वल होता है ये, ठीक है, और ये दोनों तो मतलब रेडियस है, और साथ ही साथ ये कॉमन साइड है, तो ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। इस एंगल पे भी बेस्ड एक क्वेश्चन है और इस पर भी बेस्ड भी ये क्वेश्चन हो ही गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल 8 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे एंगल, कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं यहाँ पर ज्वाइन OP
ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस, ठीक है। इस सबको ज्वाइन कर दीजिए। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ में देखिए क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 8, साथ ही साथ एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 4 बराबर दोस्तों एंगल 5 हो जाएगा, और एंगल 6 बराबर एंगल 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे, तो टेंजेंट सबटेंड, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो टेंजेंट होता है, ये जो टेंजेंट है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ये भी तो टेंजेंट है ना, तो ये एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। ये भी देखिए ना, ये भी टेंजेंट है, बी आर और बी क्यू टेंजेंट है, तो ये एंगल 4 एंगल 5 इक्वल होगा। ये भी तो टेंजेंट है, ए आर ए एस, ये एंगल इक्वल होगा। कैसे, तो अभी हम बताए थे कन्ग्रुएंसी से, ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाता है, तो ये एंगल और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। हो गया। इस सबको 1 2 3 4 लिख दीजिए दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखिए हमारा जो ये एंगल ए ओ बी है दोस्तों, ए ओ बी को ध्यान से देखिए। ए ओ बी हमारा कहाँ पर है, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी मतलब एंगल 6 + 5। ए ओ बी क्या हमारा 6 + 5 है। और सी ओ डी, सी ओ डी कहाँ है, सी है यहाँ पर, ओ है यहाँ पर, सी ओ डी 1 + 2 मतलब ये हमारा एंगल 6 + 5 लिख सकते हैं। अब प्लस एंगल सी ओ डी कितना है, सी ओ डी हमारा 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2, ये मिलाकर हमको 180 डिग्री होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको एंगल 6 और एंगल 5 पे जाना है। देखिए ना, एंगल 6 + एंगल 5 और एंगल 1 + एंगल 2, क्योंकि हम सबको तो यहाँ एंगल 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर दिए हैं दोस्तों, तो बस वही हमको लाना है। आप देखिए सबको अगर ऐड करते हैं, ऐड कीजिए दोस्तों, ऐड 1 + 2 + 3 + 4, जब सबको हम ऐड करेंगे ना, तो देख रहे हैं ये सब किसी पॉइंट के चार बगल है। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 1 2 3 4 को ऐड करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये सब तो एंगल तो इक्वल हुआ दोस्तों। एक मिनट, ये सारा एंगल क्या हुआ, इक्वल हुआ। इस प्रकार से इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक मिनट, ऐड नाउ एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 बराबर 360 डिग्री होगा। क्यों, किसी पॉइंट के चारों बगल जो एंगल बनता है वो क्या, 360 डिग्री बनता है, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 1 + एंगल 2, और एंगल 1 हमारा किसके बराबर है दोस्तों, एंगल 8 के बराबर है। और यहाँ हमको चाहिए भी एंगल 1 + 2 चाहिए और एंगल 6 + 5 चाहिए, ठीक है। तो एंगल 1 + एंगल 2 को रहने दीजिए, मतलब एंगल 8 को ना हम एंगल 1 लिख सकते हैं, जहाँ भी एंगल 8 है, क्योंकि एंगल 8 को तो हमको यहाँ चाहिए नहीं। एंगल 6 5 और 1 2 पे हमको काम करना था। एंगल 8 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पर एंगल 1 + एंगल 2 लिखिए दोस्तों, प्लस एंगल 3 देखिए, एंगल 3 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं दोस्तों। एंगल 3 को एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 3 को एंगल 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 3 को एंगल 2 लिख दीजिए, प्लस एंगल 4 को देखिए ना, एंगल 4 को एंगल 5 लिख सकते हैं हम, तो एंगल 4 को हम यहाँ पर एंगल 5 लिख दिए, प्लस एंगल 5 का 5 रहने दीजिए, एंगल 6 को एंगल 6 रहने दीजिए, एंगल 6 को एंगल 6 रहने दीजिए, 7 को एंगल 6 लिख दीजिए, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 8 को एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। आप ध्यान से देखिए, एंगल 1 1, एंगल 1 1, 2 एंगल 1 हो गया, एंगल 2 2 है, एंगल 5 5 2 है, एंगल 6 2 है, मतलब सब 2 2 है। 2 एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 6 बराबर ये 360 है ना, 360 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे 360, तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 5 + एंगल 6 बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। और एंगल 1 + एंगल 2 क्या है, देखिए ना, एंगल 1 + एंगल 2 क्या है दोस्तों, एंगल सी ओ डी। ये हो गया हमारा एंगल सी ओ डी, प्लस एंगल 5 + 6 क्या हमारा ए ओ बी था, बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड हो गया। तो किसी एक को प्रूव कर दिया, दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। तो है आसान क्वेश्चन, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए फिर से हम बता देते हैं, हमको क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड ये और ये अपोजिट साइड, ये और ये अपोजिट साइड, ठीक है। तो या तो ये या ये, किसी के मन में होगा नहीं हम इसको करेंगे, इसको भी कर सकते हैं,
कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सबसे पहले तो यही मतलब होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है या सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल। तो जो नाम पहले लिखा रहता है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल पहले लिखा हुआ मतलब क्वाड्रिलेटरल बाहर में होगा और सर्कल उसके अंदर में होगा। ठीक, तो उसका जो अपोजिट साइड है सेंटर पे, जैसे ये एंगल सेंटर पे हो गया और ये एंगल सेंटर पे हो गया। ठीक है, अपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये दोनों का एंगल का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। साथ ही साथ ये एंगल यहाँ पर और ये एंगल यहाँ पर, ये भी सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए वही हम लिख दिए कि AOB प्लस COD हमको 180 डिग्री प्रूव करना है। AOB को हम क्या लिखे हैं, देखिए ना, AOB हमारा 6 + 5 है दोस्तों, और COD क्या हमारा, COD हमारा 1 + 2 है। ये भी 180 डिग्री हमको प्रूव करना है। तो ये बात है, ये भी सेम है, ये भी सेम चीज़ है। हम क्या कर दिए कंस्ट्रक्शन में, सबके रेडियस को मिला दिए उसके टेंजेंट से, रेडियस को टेंजेंट से मिला दिए, रेडियस को टेंजेंट से मिला दिए, ज्वाइन कर दिए, OP OQ OR OS को ज्वाइन कर दिए। अब देखिए कि आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जो टेंजेंट होता है ना, ये जो टेंजेंट है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। टेंजेंट जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, क्यों? क्योंकि ये एंगल ये और ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार से एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। सबको हम इक्वल कर दिए, इक्वेशन ले लिए 1 2 3 4। ठीक है, वैसे इसका नीड नहीं था। एक तो ये कर दिए। अब देखिए उसके बाद क्या किया हम, कि सारे एंगल को जोड़ दिए दोस्तों। ये क्या किए, सारे एंगल को 1 2 3 4 5 6 7 8 को जोड़ दिए। ये सम मिला के हमको कितना 360 डिग्री होना चाहिए। किसी सेंटर के मतलब पॉइंट के चारों बगल कितना एंगल बनता है। ठीक है, एंगल नियर पॉइंट चारों बगल में उसको 360 डिग्री बनता है, तो 360 कर दिए। अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए, 1 2 रहना है, 6 5 को रहना है, और सबको हटा दीजिए। 1 2 को रखिए, 6 5 को रखिए, तो 1 2 को हम 1 2 को रखें। 3 तो नहीं लेना हमको, देखिए ना यहाँ पर 3 तो नहीं है, तो 3 को हटाना दोस्तों। 3 को हम एंगल 2 लिख सकते हैं, यहाँ 3 को एंगल 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एंगल 3 जो था, एंगल 3 को हम एंगल 2 लिख दिए, एंगल 3 को एंगल 2 लिख दिए। 4 को हम एंगल 5 लिख सकते हैं, तो 4 को एंगल 5 लिख दिए। ठीक है, 5 को 5 रहने दिए, 6 को 6 रहने दिए, 7 को 6 लिख सकते हैं, 7 को हम 6 लिख दिए, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 8 को हम 1 लिख दिए। देखिए ना, 1 2 गो है, 2 2 गो है, 5 2 गो है, 6 2 गो है, सब 2 2 गो है, तो 2 को कॉमन ले लिए, और 1 2 5 6 हो गया 360 डिग्री। तो इस 2 को हम उधर ले गए, तो 360/2 180 हो गया। एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 5 + एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। एंगल 1 + 2 हमारा क्या है, COD है, एंगल 5 + 6 हमारा क्या है, AOB है, 180 डिग्री हो गया, प्रूव हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर अच्छे से चेक कीजिए। सर्कल का जो भी आपके NCERT का क्वेश्चन दिया हुआ एज इट इज़ एग्जाम में छप जाता है, तो बहुत कम क्वेश्चन है, अच्छे से बनाइए, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।